नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां के इस अद्भुत अध्याय में। आज हम बात करेंगे उस दिव्य नगरी की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। एक ऐसी स्वर्णिम नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी समुद्र की लहरों के साथ हंसती खिलखिलाती थी और आज भी उसकी धड़कनें समुद्र की गहराइयों में सुनाई देती हैं। जी हां, यह कथा है द्वारका की डूबी हुई नगरी का रहस्य। जब श्री कृष्ण ने यदुवंश में शांति स्थापित की तब उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए समुद्र तट पर एक भव्य नगरी बसाई। उसका नाम रखा गया द्वारका। सोने से जड़ी दीवारें, रत्नों से चमकते महल, चौड़ी सड़कें और चारों ओर गूंजता हुआ भजन, हर दिशा में बस भक्ति और आनंद का मिश्रण था। यह एक ऐसी नगरी थी जहां कदम कदम पर दिव्यता बसी थी, परंतु कृष्ण सर्वज्ञ थे। उन्हें पता था कि उनके इस संसार से विदा लेने के बाद अधर्म फिर सिर उठाएगा। एक शांत रात्रि में वह समुद्र तट पर गए। लहरें उनके चरणों को स्पर्श कर रही थीं, मानो अभिवादन कर रही हो। कृष्ण मुस्कुराए और समुद्र देव को स्मरण किया। समुद्र देव प्रकट हुए और विनम्रता से बोले, प्रभु आदेश कीजिए। कृष्ण ने कहा, मेरे प्रस्थान के बाद जब अधर्म बढ़ने लगे तब इस नगरी को अपनी गोद में समा लेना। मैं नहीं चाहता कि यह स्वर्णिम धरोहर अधर्मियों के हाथों में जाए। समुद्र देव की आंखों में दर्द था, पर उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। समय बीतता गया और वह क्षण भी आ पहुंचा जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर देह त्याग दी। जैसे ही यह हुआ वैसे ही समुद्र की लहरें अचानक बदलने लगी। वे ना तो क्रोधित थी और ना ही विनाशकारी, परंतु उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। धीरे धीरे, बिना किसी हाहाकार के, बिना किसी चीख पुकार के, द्वारका समुद्र की गोद में उतरने लगी। महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ जल में विलीन होता चला गया। ऐसा लगा मानो स्वयं द्वारका अपने स्वामी का आदेश मानकर शांतिपूर्वक सो रही हो। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का अंतिम स्पर्श जिस मंदिर पर था वह सबसे अंत में डूबा और उसके साथ डूब गया वह युग जो श्री कृष्ण की लीला का साक्षी रहा था। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, परंतु समुद्र के नीचे आज भी उस महान नगरी के प्रमाण मौजूद है। गुजरात के तट पर गोताखोरों को 7 मंजिला भवनों के अवशेष मिले हैं। पत्थर के विशाल द्वार, रथों के पहियों की आकृतियां और मंदिरों के गुंबद, सब कुछ वही है। और यह सिद्ध करता है कि द्वारका केवल आस्था की कथा नहीं बल्कि सत्य इतिहास है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भले इस धरती से विदा हो गए हो, लेकिन उनकी प्रिय नगरी आज भी समुद्र की शांति में छिपकर जीवित है। वह आज भी कहती है, जहां श्री कृष्ण है वहीं मेरा अस्तित्व है। अगर ये रहस्यमयी कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।